हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 और आज अपने थोड़ा सा यानी माइंड को रिलैक्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बुक के। ठीक है, आपके मैंने कहा था कि जब कई टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस कर लिया करेंगे। तो आज अपने बुक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और अति गुत्रात्मक प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको मैंने दे दिए हैं नीचे, जिससे क्या है कि स्टूडेंट्स आपको जो एग्जाम के टाइम है ना, इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। एग्जाम के टाइम आपके जितने यानी कि आपको चाहिए होगा कि मान लो जैसे 12वें क्वेश्चन में डाउट आ गया आपको, तो आप डायरेक्ट वीडियो खोल के और देख के भी इस वीडियो में 12वां क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो देख सकते हो। तो इस जो आज का पार्ट है इसमें अपने 1 से लेके 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 ये क्वेश्चंस यानी कि जो अब तक का चैप्टर हो चुका है उसमें जितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं अति गुत्रात्मक में, वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज जो देखो आपका जो क्वेश्चन है वो बुक है पार्ट नंबर 2 अति गुत्रात्मक प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इसमें आसान ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़े से नए क्वेश्चन है कई। ठीक है ना, तो वो आप ध्यान रखना। तो विद्युत विभव अदिश राशि है या सदिश राशि बताइए, तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। देखो जो अति गुत्रात्मक प्रश्न होते हैं ना, अति गुत्रात्मक, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, चाहे वो आपको पहले करवा चुका हूं मैं और चाहे आपको नहीं करवाए हुए, सारे डिस्कस करता हूं मैं, चाहे वो नोट्स में आ चुके हो चाहे ना आ चुके हो। ठीक है, तो अब देखो विद्युत विभव आपने पढ़ा था कि विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। और अगर मैं आपसे कहूं कि किस किस का अदिश गुणा होता है, विद्युत विभव जो होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विस्थापन का जो गुणा होता है वो अपने क्या बोल देते हैं, उसको विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव कह देते हैं। अब विद्युत विभव की परिभाषा देनी है आपको, तो विद्युत विभव क्या है, परिभाषा आपने पढ़ चुके, बहुत बार करवा चुका हूं, बहुत बार बोल चुका हूं मैं आपको हर एक टॉपिक में। तो देखो क्या होती है परिभाषा, कि किसी इकाई परीक्षण आवेश को, यानी कोई भी परीक्षण आवेश ले लिया आपने, तो उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विभवांतर मैंने कहा था कि दो बिंदुओं के बीच विभवों का क्या होता है, अंतर होता है। अब तीसरा क्वेश्चन भी अपने कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम के लिहाज से। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है कि क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं काट सकते। और आपको मैंने बताया भी था ये टॉपिक, विद्युत बल रेखाओं में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे। क्योंकि देखो अगर मान लो ये समविभव पृष्ठ दो हैं, तो तब भी आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो दो पृष्ठ ऐसे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जो पहला पृष्ठ है उसके लिए विभव का मान अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा। लेकिन बिंदु आप एक ही ले रहे हो, यहाँ पे दोनों का कटान बिंदु पर आप बिंदु दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। तो कॉमन बिंदु पर विभव के दो मान आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है। तो आपने विभव के जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आपको पता है कि नीचे या तो आर आता है, या फिर अपने जो किसके कारण पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण, उसमें r² आया था। तो विभव का जो भी फॉर्मूला आता है उसमें बटा में क्या आता है, r आता है। तो अब r का मान बटा में जब अनंत रखेंगे तो किसी भी राशि को अनंत से अगर अपने भाग देंगे तो कितना होगा, 0। तो मतलब क्या होता है, विद्युत विभव का मान अनंत पर जाकर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है कि क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, उदाहरण दीजिए। अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, ऐसे नहीं अभी आपके ये टॉपिक नहीं आया हुआ, टॉपिक आपके आया हुआ है ये वाला, और ये क्वेश्चन छुपा हुआ क्वेश्चन है, टॉपिक में छुपा हुआ क्वेश्चन उन्होंने निकाला है। तो देखो क्या पूछा हुआ आपसे, पहले क्वेश्चन समझो कि निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है, यानी V0 हो सकता है, जबकि ये कह रहा है कि उस बिंदु पर E का मान क्या हो, 0 ना हो। यानी कोई एक ऐसा आप बताओ, उदाहरण बताओ कोई भी जिसपे E तो 0 ना हो लेकिन विभव 0 हो। ठीक है, तो अब क्या हो,
कि ये वाली स्थिति कहां पर उत्पन्न होती है, ये मैंने कहा है कि हाँ हो सकता है ऐसा भाई, एक बिंदु ऐसा हो सकता है जिस पर तीव्रता तो क्या हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान तो हो लेकिन विभव शून्य हो। और कहां होता है वो बिंदु, वो देखो इसका आंसर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य नहीं होता है। ये इसका आपको पता है। विद्युत अगर द्विध्रुव लें तो द्विध्रुव के आपको पता है कि ये वाला विद्युत द्विध्रुव लिया था तो ये वाली जो निरक्षीय रेखा है इसके लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री। और द्विध्रुव के कारण जो आपके पास क्या होता है, विभव होता है, वो होता है केपी कोस थीटा और अपॉन में क्या होता है आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। ये होता है केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। तो अब इसमें जब कोस 90 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब इस निरक्षीय बिंदु पर चाहे यहां बिंदु लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, आपके पास जो विभव का मान 0 ही आएगा। लेकिन जो तीव्रता होती है वो आपको पता है कि निरक्षीय बिंदु पर क्या होती है, अक्षीय बिंदु पर तो थी 2 kp अपॉन आर क्यूब और निरक्षीय पर थी kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जो आपका r है इसका कुछ ना कुछ मान होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है q इंटू 2a, तो ना ही तो q का मान 0 हो सकता है और ना ही द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a बदल सकती है और k का मान भी 0 नहीं हो सकता। तो मतलब निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता तो आती है द्विध्रुव के कारण, लेकिन जो विभव का मान है वो शून्य होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं से जो निरक्ष वाले जितने बिंदु हैं वो समान दूरी पर होते हैं। और द्विध्रुव में पता है आपको एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है। प्लस के कारण विभव प्लस का, माइनस के कारण माइनस का विभव होता है। तो मतलब वहां पे जो टोटल विभव होगा वो 0 होगा और दोनों विभवों के मान समान होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है जबकि उस पर विद्युत विभव शून्य न हो। ये कह रहा है कि कोई बिंदु ऐसा बताओ जिसपे E का मान तो 0 हो और V का मान आपके पास 0 ना हो, V नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप तो कहोगे भी सर क्या होता है कि जब E का मान ही 0 हो गया तो विभव निर्भर E पर करता है। ठीक है, आपके दिमाग में तो यही जाएगा। तो लेकिन बच्चों ऐसा पॉसिबल है, और कहां पर पॉसिबल है वो देखो, किसी आवेशित गोलिया कोश या खोखले गोले के अंदर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, जबकि विद्युत विभव का मान शून्य नहीं होता है। यानी कि अगर अपने केंद्र की बात करें या गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर बात करें तो आपको पता है कि अगर आवेशित गोली या कोश यानी खोखला गोला है तो आवेश इसके क्या रहता है, सतह पर रहता है, तो अंदर आवेश नहीं जाता। तो अंदर जब आवेश ही नहीं है तो E का मान तो अंदर क्या आ जाएगा 0। लेकिन विभव आपको मैंने कहा था कि विभव क्या होता है, अनंत से पकड़ के आपको आवेश को लाना पड़ता है। तो जब इस पर आवेश है तो अनंत से पकड़ के और सतह तक लाने में तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन सतह से जब आप अंदर लेके जाओगे तब आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला कार्य तो इसमें आया ही ना, तो मतलब सतह के बराबर क्या होता है, अंदर विभव का मान होता है। तो आपको मैंने कहा था स्पेशल गोली या खोखले गोले वाले क्वेश्चन में, तब आपको मैंने ये कहा था कि खोखले गोले के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है लेकिन विभव का मान क्या होता है, सतह के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपने 2 क्वेश्चन थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आता है 7। तो इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि एक समविभव पृष्ठ पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु के मध्य 200 म्यू कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। भाई आपको देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या दिया है कि ये एक समविभव पृष्ठ दे दिया, अपनी वैसे ही अपनी इच्छा से आकृति मान रहे हैं। इसमें ये कहता है कि 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु मान लो यहाँ पे है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहां से पकड़ के और आवेश को इस नीचे वाले बिंदु तक आपको लेके जाना है तो कितना कार्य आपको करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा हुआ है कार्य का मान। तो देखो समविभव पृष्ठ के लिए पहले समविभव पृष्ठ की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। समविभव पृष्ठ की परिभाषा पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समविभव पृष्ठ की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसपे हर बिंदु पर विभव का मान तो समान होता है लेकिन विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाने में जो कार्य है वो क्या है, 0 करना पड़ता है। तो वही आपसे तो पूछा हुआ है। अब आप में से कई उलझ जाएंगे, 200 गुणा कुछ ना कुछ करने लगेंगे। तो यहां पे समविभव पृष्ठ पर 2 पृष्ठों के मध्य जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, 0 के बराबर अपने लेते हैं कार्य जो होता है।
तो अब देखो क्या होगा कि वही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि देखो कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, विद्युत विभवांतर के बराबर आता है। ठीक है, और समविभव पृष्ठ हो तो विभवांतर का मान शून्य होता है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा यही थी, विभव का मान समान होता है लेकिन जो आपके पास विभवांतर का मान है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो W इज इक्वल टू क्यू भी सूत्र लगाएं तो Q का मान तो चलो दिया है लेकिन V का मान आपके पास 0 है, तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो आप में से सोच रहे होंगे कई स्टूडेंट्स की 0 बहुत आंसर आते हैं, तो खास करके 0 वाला आंसर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखो 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि निम्न के कारण समविभव पृष्ठों की आकृति क्या होती है। तो आकृति आपको दो ही तो चीजें आई थी और दोनों के कारण मैंने आकृति बताई हुई है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, मैंने कहा था एक गोला होता है, लेकिन सही रूप में उसकी परिभाषा क्या है कि आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्रीय गोले। मतलब आपका आवेश भी, इसमें एक कंडीशन ये है कि जो आपका आवेश है वो क्या होना चाहिए, केंद्र पर पड़ा होना चाहिए, और इसको केंद्र मानकर और आप जितने भी गोले खींचोगे, चाहे ये गोला खींचा इसको केंद्र मानकर, चाहे ये गोला खींचा, ये सारे गोले क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। और दूसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है समविभव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं के लंबवत और परस्पर समांतर पृष्ठ होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, तब क्या था कि ऐसे मान लो विद्युत क्षेत्र था आपके पास और यहाँ पे समविभव पृष्ठ ऐसे पड़े थे, ये समविभव पृष्ठ थे यहाँ पे ऐसे रखे हुए। ठीक है, ये पृष्ठ क्या थे, एक दूसरे के समांतर थे, लेकिन जो ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं इनके क्या थे, ये लंबवत थे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन, देखो बहुत ही यानी बढ़िया क्वेश्चन है, यानी मेरे को खुद को करने में मजा आया। तो आपको तो देखो क्या है कि जिसको बोरिंग लगते हैं न्यूमेरिकल उसको तो क्या मजा आएगा, बाकियों को तो अच्छा लगेगा। देखो दिमाग वाले क्वेश्चन है, ऐसे नहीं भी आपको वैसे ही दे दिए भी हाँ ठीक है आपने रट्टा मार लिया और आंसर दे दिए। जो बच्चा फिजिक्स को समझता है उससे ये वाले क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। तो देखो क्या कहा हुआ आपको कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है और इसे आवेशित करने पर सतह पर विभव इतना है, तो केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करो। तो अब देखो आपको गोला कौन सा दिया हुआ है, ये देखो आप चालक गोला, और चालक गोले की सतह पर विभव का मान 15 वोल्ट दिया है और केंद्र पर पूछा हुआ है। तो चालक गोले के अंदर आवेश होता है क्या, बताओ मुझे। चालक गोला और खोखला गोला मैंने कहा था समान है, चालक गोले के ओनली सतह पर आवेश रहता है, तो मतलब अंदर विभव का मान क्या होगा, सतह के बराबर ही होगा। चाहे अंदर किसी बिंदु पर निकालो चाहे केंद्र पर निकाल लो, विभव का मान क्या आएगा, समान ही होगा। तो वही है कि क्योंकि चालक गोले के सतह, अंदर और केंद्र पर विभव का मान समान होता है, अतः केंद्र पर भी विभव क्या होगा, 15 वोल्ट होगा, यानी 15 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा आंसर। फिर देखो आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। ठीक है, सतह पर कितना है, 10 वोल्ट विभव है, तो केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करो। अब ये भी मैंने आपको बताया था जब बोर्ड पर डेरिवेशन करवा के और 4th पॉइंट किया था, अगर आपकी याद हो तो उसमें 4th पॉइंट में जब मैंने रिजल्ट निकाला था, विभव का मान निकाला था अचालक गोले के कारण, तो V बराबर 3/2 KQ/R निकाला था। और मैंने वहां पे लास्ट में बताया था कि ये जो विभव है वो सतह वाले विभव क्या क्या होता है, केंद्र पर विभव सतह का 1.5 गुना होता है, या 3/2 गुना, या 1.5 गुना होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि अचालक गोले के केंद्र पर जो विभव V होता है वो 1.5 इंटू V सतह होता है, और सतह पर आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट है, तो केंद्र पर क्या होगा 1.5 इंटू 10 यानी 15 वोल्ट क्या आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन उसी से हो सकते हैं जिसको कंसेप्ट बताए भी ऐसे होता है, तो ऐसे इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, विभव में डायरेक्ट रट्टा मारने वाला जो स्टूडेंट है उसके ये चीज याद नहीं हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12। तो ये कौन सा आ गया, अब आप में से जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता लग जाएगा देख के इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। और सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही होता है परमानेंट, और ये वाला फॉर्मूला लगता है, बताया हुआ है मैंने आपको। तो निर्वात में किसी बिंदु XYZ पर, XYZ आपको सभी मीटर में दिए हुए हैं, इस पर जो विद्युत विभव है वो इस प्रकार है XYZ पर। तो ये कहता है 1 2 3 पर क्या करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको XYZ के रूप में विभव का मान दिया है, तीव्रता का मान आपको क्या पूछा हुआ है, XYZ पर ना पूछ के आपको 1 2 3 पॉइंट पर पूछा हुआ है।
तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही चीज कि आपको दिया क्या हुआ है, गिवन है यहाँ पे विभव का मान v बराबर 2x² वोल्ट। तो तीव्रता E वेक्टर बराबर ये हो जाएगी, तीव्रता ये होता है विभव और तीव्रता में संबंध, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आपका 4x के बराबर। कैसे आया 4x के बराबर, क्योंकि जब आप क्या करते हो इस v का x के सापेक्ष क्या करते हो, अवकलन करते हो, तो ओनली x वाली टर्म का होता है। तो यहां आपके पास v में y और z तो है ही नहीं, ओनली x ही है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, 2 तो पड़ा ही है और साथ में x² का क्या हो जाएगा 2x, तो टोटल आपके पास 4x आ जाएगा। डेल v अपॉन डेल y यानी y के सापेक्ष v का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, और v में y है क्या, नहीं है। तो आपको मैंने कहा था कि यहां पे जब आप इसका क्या करोगे, यहां पे अवकलन करोगे 2x² का y के सापेक्ष, मान लो आप v की जगह क्या रख रहे हो यहाँ पे 2x², तो अब बच्चों यहाँ पे आपको x का नहीं करना, अब y के सापेक्ष जब कर रहे हो तो ये वाले x और z जो होंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं, आगे बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें आपके और क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह z के सापेक्ष भी जो v का क्या है अवकलन है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x² भी इस z के लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो v पूरा ही कांस्टेंट यहाँ पे बन जाएगा, z के सापेक्ष तो 0। तो आपके पास जो e वेक्टर का मान आया, अब आप क्या करो, जो डेल v अपॉन डेल एक्स वाई जेड ये वाले मान है ये उठा के यहाँ पे रख दो इसमें। तो इसमें जब आप रखोगे तो ये -4x i कैप 0 j कैप 0 k कैप, तो ई वेक्टर का मान आ गया -4x i कैप। अब आपको इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु के मान रख दो, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3। तो आपके पास तीव्रता में तो ओनली x ही आ रहा है, तो x की जगह 1 रख दो। अगर मान लो आपके पास ऐसे आता -4x और +2y, -4x i कैप और +2y j कैप आ जाता आपके पास, तो तब आप क्या करते, इस x की जगह तो क्या रखते, 1 रखते, ये वाले बिंदु में जो 1 आई एक x की जगह रखते, और इस y की जगह 2 तो है ही, और y की जगह क्या रखते, ये वाला 2 रखते, तो 2 × 2 4 j कैप आ जाता साथ में, ऐसे करते बच्चों आप, ठीक है। तो यहां ओनली आपको x का मान दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, x का मान ही यहां पे रखते हो। तो ई वेक्टर बराबर आपके पास क्या आ जाता है कि जब आप इसमें रखते हो -4 i कैप वोल्ट पर मीटर, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास बिंदु पर क्या आ गया, तीव्रता का मान आ गया। और अगर मैं तीव्रता का परिमाण कहूं तो परिमाण वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हो आप, -4 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, √ क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है, √ 16 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा वेक्टर का जो परिमाण आएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, विभव प्रवणता का मात्रक लिखो, 15वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो विभव प्रवणता क्या होती है, मैंने आपको कहा था -dV/dr होता है। जो अपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध वाला टॉपिक किया था उसमें मैंने विभव प्रवणता आपको कहा था क्या होता है, dV/dr। तो इसका जो मात्रक है देखो, ऊपर V आ रहा है और नीचे R आ रहा है, तो V का मात्रक वोल्ट और R का मात्रक मीटर हो गया, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आता है इसमें। तो इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन को 2 बिंदुओं के मध्य जिनमें विभवांतर क्या है 20 वोल्ट है, कार्य कितना करना पड़ेगा लेके जाने में। तो आपको क्या कहा हुआ है, विभवांतर 20 वोल्ट दिया, यानी V का मान विभवांतर, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है Q, तो Q बराबर -E होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो कार्य पूछा है, तो कार्य क्या होता है, W = QV होता है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे आंसर दोनों रूप में निकाले हुए हैं। अगर तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस E को ऐसे -E पड़ा रहना देना पड़ेगा। तो जब आप कार्य का मान यहाँ पे निकालोगे तो -E और × 20 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये E और ये वोल्ट क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आप इस E को कूलाम के रूप में रखते हो, यानी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और × 20 रखते हो, तो ये आपके पास जो आंसर आता है ये जूल में आता है, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आ जाएगा -32 × 10⁻19 जूल आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा हुआ आपसे, बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है ये, कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विद्युत विभव 10 वोल्ट है।
यानी निर्वात में आपको विभव दिया हुआ और किसके कारण दिया हुआ है, बिंदु आवेश के कारण विभव का मान दिया है। यदि बिंदु के चारों ओर दो परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तो तब विद्युत विभव होगा। भैया आप देखो क्या कहा हुआ आपको कि पहले जो आपका बिंदु आवेश है वो कहां पे है, निर्वात में पड़ा हुआ है। अब उसको उठा के कहां पे रख दे, अगर अपने दो परावैद्युतांक दो है उस माध्यम में रख दें उसको, तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपको सीधा सीधा ये पूछा हुआ है कि परावैद्युत माध्यम रखने से विभव पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो निर्वात में विभव आपको KQ/R यानी 10 वोल्ट दिया है। निर्वात में विभव यही होता है, और निर्वात में आपको क्या है, ये K को अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब निर्वात और माध्यम आ गया तो इसको 4πε0 लिखना पड़ेगा। इस K को मैं क्या लिख रहा हूं, 1/4πε0। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 R बराबर आपको 10 दे दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी मैंने। अब आपको अगर कह दिया कि एप्सिलॉन R वाला परावैद्युत माध्यम रख दें तो विद्युत विभव, माध्यम में विद्युत विभव क्या हो जाएगा, VM, या M का मतलब मीडियम, या आप यहाँ पे माध्यम भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इसका मान होता है Q/4πε, माध्यम आ जाएगा, पहले एप्सिलॉन नोड था। तो एप्सिलॉन माध्यम का मान आपको पता है कि क्या होता है, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R के गुणा के बराबर होता है। तो VM यानी विभव का मान माध्यम में आपके पास क्या आ जाएगा, Q/4πε0 एप्सिलॉन R। तो अब आपको पता है कि Q/4πε0, और साथ में अगर मैं ये R ले लूं तो इसका मान इस समीकरण 1 से आप लिख सकते हो कितना है, 10 है। और एप्सिलॉन R का मान आपको इस क्वेश्चन में परावैद्युतांक दिया है, तो परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन R होता है, तो उसका मान 2 दे दिया। मतलब दोनों मान आपके पास हैं। तो समीकरण 1 से जो Q/4πε0 R का मान है 10 है, और एप्सिलॉन R का मान कितना है, 2 है, तो 10/2 5 वोल्ट। मतलब कि जितने परावैद्युतांक वाले पदार्थ में आप क्या रखोगे, उस आवेश को रखोगे, जो विभव का मान है उतने गुना कम हो जाएगा। मतलब आप 2 है परावैद्युतांक तो 2 गुना कम हो गया, मतलब जो 10 वोल्ट था वो 5 रह गया। ठीक है ना, विभव का मान क्या होगा, कम हो जाएगा माध्यम में। अब नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन 17वें के बाद। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बच्चे पूछते हैं सर इसकी एक्सप्लेनेशन दो। तो एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत लंबी, आप इसको सामान्य याद रखो कि पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, 0 मानते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर 0 क्यों मानते हैं, रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आपको तो मैं यही कहूंगा कि गूगल कर लो इसको, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल इसके सारे आंसर दे देगा। दूसरी चीज ये है, आपको ये कहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि पृथ्वी पर आवेश कितना होता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे तो विभव मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो आवेश अपने क्या मानते हैं, पृथ्वी पर जो नेट आवेश वो 0 ही मानते हैं, कि अपने ऐसे नहीं मानते पृथ्वी नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव। पृथ्वी पर नेट आवेश 0 है, पृथ्वी को जितना मर्जी आवेश दे दो, जितना मर्जी ले लो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टोटल आवेश अपने हमेशा क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, 0 मानते हैं। तो जब आवेश ही 0 है तो पृथ्वी एक गोला है, तो गोले के पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो पृथ्वी का विभव हमेशा 0 लिया जाता है। और प्रैक्टिकल इसका उदाहरण आपको मैं बता दूं कि जो घरों में बिजली आती है वो इसी आधार पर आती है, पृथ्वी का विभव 0 होता है। तभी अपने क्या करते हैं कि एक जो तार होती है उसको ग्राउंडेड करते हैं। आपको जो बिजली घर से बिजली आती है ना, वहां से 2 तारें आती हैं, एक तार में कभी भी बिजली नहीं आती है। कभी डिटेल में आपको जो घरों में बिजली फिटिंग है वो बताऊंगा कि एक अलग वीडियो बना के, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे भी लगता है कि जो बिजली घर है वहां से चल के बिजली और अपने घरों में किस प्रकार आती है, और घरों में आगे कैसे जाती है, स्विचों में कैसे आती है, पंखे कैसे चलते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा इस पे, अभी आप सिलेबस करो अपना। तो आपको बता दूं मैं कि जब भी बिजली घर से बिजली आती है 2 तारों में आती है। 2 तारों में क्यों आती है, क्योंकि वो 2 तारें क्या होती हैं, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए होती हैं। उसमें से एक तार तो क्या होती है, जो आपका मेन जो बिजली घर होता है वहां पे मिट्टी में दबाई होती है नीचे। ठीक है, तो उस तार को तो ग्राउंडेड करते हैं, तो उसका विभव 0 होता है। और दूसरी तार का जो विभव होता है वो 220 वोल्ट होता है। ठीक है ना, वैसे तो वहां से ज्यादा वोल्टेज पर चलती है, तो वैसे अपने 220 ही लेंगे, तो 220 वोल्ट होता है दूसरी का। तो दोनों के बीच विभवांतर कितना हो गया, 220 - 0 220 वोल्ट। तो विभवांतर उत्पन्न होता है, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तारों में। कभी भी एक तार में बिजली कभी नहीं आती, आप देख लेना। ठीक है ना, गौर करके देखना आप अपने घरों में। तो अब नेक्स्ट देखो, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको याद रखना हमेशा पृथ्वी का विभव हमेशा 0 होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको वही सारा चीज आ गई जो आपको अभी क्वेश्चन पीछे करवाया था कि विभव का मान आपको दिया हुआ है, तो 2,1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। तो विभव आपको पता है ये होता है। अब देखो यहां पे जो तीव्रता का मान मैं लिख रहा हूं उसमें जेड नहीं लिख रहा हूं, क्यों? आपको ओनली एक्स और वाई के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बिंदु भी आपको 2,1, मतलब आप 2D में ले रहे हो। अब ये चीज किस में ले रहे हो? 2D में ले रहे हो। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, तभी मैं दो ही चीजें लिख रहा हूं। तो यहां पे v का मान ये है। अब आपको डेल v अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो डेल अपॉन डेल एक्स v का मान ये वाला है। तो अब देखो यहां पे x वाले का ओनली क्या होगा, अवकलन होगा, y वाले का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4x का क्या हो जाएगा, 4, और y का क्या हो जाएगा, 0, तो 4। और इसी तरह से अगर मैं डेल v अपॉन डेल y का मान निकालू तो वो क्या आएगा यहाँ पे, वो देखो आपके पास आ जाएगा कि x वाले का अवकलन 0 और y वाले का, y का तो 1 हो गया और 3 पड़ा है, तो 3 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ई वेक्टर आपके पास देखो क्या आया, -4i कैप प्लस 3j कैप, और बराबर में ये बराबर ऐसे लगा दिया। यहाँ पे बराबर में नीचे क्या आ जाएगा, -4i कैप -3j कैप। और अब आपसे क्वेश्चन में देखो ऊपर पूछा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। तो किसी भी सदिश का परिमाण अपने कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखो अंडरवुड x जो i कैप का गुणांक का स्क्वायर और y कैप के गुणांक का स्क्वायर है, j कैप के सॉरी, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 16 और 9 25, अंडरवुड 25 क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट पर मीटर आपके पास क्या आ जाएगा, तीव्रता का मान आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके आज के क्वेश्चन। मुझे बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे सेंड कर दो। और बाकी क्या है कि क्वेश्चंस में मैंने देखा है बच्चे थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। जो मेरी वीडियोस है ना उस पर मैं देखता हूं कि क्वेश्चन वाली वीडियो पे व्यू भी कम होते हैं और मिनट भी कम होते हैं, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं, इनको स्किप कर देते हैं। लेकिन वो पता क्या सोचते हैं कि नोट्स में सारा कुछ आ तो गया, अब क्वेश्चन करने का फायदा क्या, ये सोचते हैं वो। तो बच्चों ये सोच बिल्कुल गलत है आपकी, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन आज जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसको पता लग जाएगा कि बुक में थ्योरी या नोट्स जो मैं करवा रहा हूं और इन क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। वहां पे उससे क्या आते हैं, क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आते हैं, ये अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट रट्टे वाली फिजिक्स नहीं काम आती, यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर किया करो अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर फिजिक्स में बनाने हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे तरह से अपनी तैयारी करते रहें।